वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रेस एक्चुअली में होता क्या है, या किसी को हल्का फुल्का सा भी सर में दर्द होता है, कोई हल्की फुल्की सी बात भी होती है तो कहते हैं बहुत स्ट्रेस हो रहा है डॉक्टर साहब। तो अब आप स्ट्रेस एक्सप्लेन करें, स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस को अगर हम एक्सप्लेन करें तो एक्चुअली जो परसीव किया जाए, कोई भी इवेंट जिसको आप परसीव करें कि वो आपके लिए हार्मफुल है या फिर आपके लिए वो तकलीफ दे है, तो वो स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ लोग उसे बहुत चैलेंजिंग लेते हैं, उसको बहुत इंजॉय करते हैं, तो उनके लिए वो स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन वही सिचुएशन कुछ लोगों के लिए स्ट्रेस बन जाती है क्योंकि वो उसको डिफ़िकल्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई न्यू सब्जेक्ट मिला है, हमने स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, कोई न्यू सब्जेक्ट में हमने एंट्री ली है और हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो शुरू में वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं, तो फिर उनके लिए वो कैसा होता है, बहुत खुशगवार होता है। लेकिन उसी के साथ अगर वो लोग उसको पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ लेंगे और लगेगा कि बहुत मुश्किल है, तो फिर वो स्ट्रेस की तरफ जो है ना आएंगे। तो यानी कि स्ट्रेस अगर हम देखें तो वो एक्सपीरियंस है जो बंदा करता है। बेसिकली स्ट्रेस इज कि आप उसको कैसे परसीव करते हैं इवेंट को। इसमें कोई पर्सनालिटी भी वेरी करती है, पर्सनालिटी वाइज भी कोई चीज़ होती है? बिल्कुल, अगर हम पर्सनालिटी वाइज देखें तो आपको बहुत सारी रिसर्चेस ये बताती हैं कि ए टाइप पर्सनालिटी होती है जिसको जो होती है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इस बात को बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कैसे लेती हैं। देखें, कुछ लोग, आप जैसे मैं बोल रही हूँ आप उसको इमेजिन भी कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने मिला होगा कि बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, बहुत उनको अगर थोड़ा सा भी वेट कराया जाए तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, उनको हर वक्त बहुत जल्दी होती है कि ओ माय गॉड आई डोंट हैव टाइम, और इस तरीके के जो एटीट्यूड होता है, और हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट कि मुझे सब कुछ ठीक करना है, मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता, और अगर मुझसे मैंने गलती कर दी तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस किस्म के जो लोग होते हैं तो उनके लिए वो, आप देखिए, ये अच्छा और बुरे का बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जो आपके अंदर होती है कि आप चाहते हो कि मैं सब कुछ अच्छा करूं, लेकिन एक इंसान सब कुछ अच्छा नहीं कर सकता। ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आफ्टर अ व्हाइल यू गेट टू नो योर लिमिटेशंस। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ए टाइप पर्सनैलिटी डेफिनेटली वो जल्दी स्ट्रेस में आ जाएगा, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ए टाइप पर्सनैलिटी ही स्ट्रेस में आएगी। स्ट्रेस में हर वो इंसान जो इस दुनिया में आया है वो स्ट्रेस में आ सकता है। तो हम स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, स्ट्रेस है क्या? कॉन्टिन्यूस लॉन्ग टर्म स्टिमुलाई ऑफ एनीथिंग इवेंचुअली क्रिएट स्ट्रेस। अब आज की दुनिया में स्ट्रेस जो है वो नहीं है जो पहले की दुनिया में था कि जी पता चला पहले तूफान आ गया वो स्ट्रेस हो गया, पहाड़ गिर गया स्ट्रेस आ गया, या आपने जंगली जानवर से लड़ना है वो स्ट्रेस आ गया। ऐसा नहीं है। आज की दुनिया में स्ट्रेस क्या है कि जी कोई बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिल गई, इवेंचुअली वो भी स्ट्रेस की तरफ ले जा सकती है। बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई, इवेंचुअली वो भी आपको स्ट्रेस की तरफ ले जा सकती है। हार्ट अटैक पे तो लेके जा सकती है स्ट्रेस। नहीं, बहुत ज़्यादा गम जो है वो भी आपको स्ट्रेस की तरफ लेकर जा सकता है। आपकी शादी हो रही है, खुशी का मौका है, लेकिन इवेंचुअली ये भी आपको स्ट्रेस की तरफ ले जा रही है। आपको अल्लाह ना करे डाइवोर्स हो रही है, ये भी आपको स्ट्रेस की तरफ ले जा रही है। आपकी काम में तरक्की हो रही है, ये भी आपको स्ट्रेस की तरफ ले जा सकती है। आपको अल्लाह ना करे काम से फारिग किया जा रहा है, ये भी आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाएगा। अगर बच्चे की पैदाइश हो रही है, ये भी एक स्ट्रेस है। अगर बच्चा अल्लाह ना करे कोई इंसान मौत उसकी वाक़ हो गई, वो भी एक स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस इवेंचुअली क्रिएट कैसे होता है, ज़रा सा 1 मिनट हम उस तरफ आना चाहेंगे। अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग के अंदर एक ग्लैंड पैदा किया है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, वो ACTH के नाम से है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जैसे ही ये हार्मोन स्ट्रेस में रिलीज, जैसे आपको कोई लॉन्ग टर्म स्टिमुलाई मिला तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ से ACTH रिलीज हो जाएगा। वो ACTH इमीडिएटली जाके आपके सुप्रारीनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा। सुप्रारीनल ग्लैंड जो है वो फर्दर 2 हार्मोन्स रिलीज करेगा, एक कॉर्टिसोल रिलीज करेगा, एक एड्रीनलिन रिलीज करेगा। ये दोनों हार्मोन्स जैसे ही इंसानी जिस्म में रिलीज होंगे, उससे सबसे पहले आपका जो है हार्ट रेट तेज हो जाएगा। नंबर 2, आपकी सांस की रफ्तार तेज हो जाएगी। नंबर 3, आपका जो है ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा, पैनिक स्टेट में। जी हाँ, ये तीनों चीजें जो हैं ये अल्लाह ताला ने नेचुरली इंसान के अंदर रखी हैं एक रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए। उस रिस्पॉन्स को मेडिकल टर्म में हम FFF कहते हैं। FFF मीन्स कि फाइट, फ्लाइट
एंड फियर। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जो फाइट, फ्लाइट और फियर की आएगी, उसमें सडनली जो है ये हार्मोन्स अल्लाह ताला जो है वो आपकी बॉडी में रिलीज करता है, और ये हार्मोन्स जो है आपको उस सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत देते हैं। अब स्ट्रेस बेसिकली दो तरह का है, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है। अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रेस को आप इमीडिएटली हैंडल कर लें तो सही है, अगर वो कॉन्टिन्यूस स्टिमुलाई चल रहा है तो वो फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में आ जाएगा। तो यहाँ जरा सा हम अगर इजाज़त हो तो वो देख लें कि स्ट्रेस के जो हैं सिम्टम्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आप कहेंगे कि जी मेरे को जो है वो भूख नहीं लग रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है। ये जो में तो कभी कभी बहुत भूख लगती है। नहीं, ये ऑपोजिट भी हो सकता है, या आपको बहुत भूख लगेगी या आपको बिल्कुल नहीं लगेगी, और आप कहेंगे कि मुझे एक अजीब सी एक मेरे पेट में फीलिंग आ रही है। अच्छा, ये जो अजीब सी पेट में फीलिंग आती है, ये भी अल्लाह ताला ने एक रिस्पॉन्स रखा हुआ है कि पेट के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं जो अल्लाह ताला प्रोड्यूस करता है जो चर्निंग इफेक्ट करते हैं। वो चर्निंग इफेक्ट के एंजाइम्स जैसे ही पेट में रिलीज होना शुरू होते हैं, आपको एक सेंसेशन आ जाती है, एक फीलिंग आ जाती है कि ये इस वक्त कुछ अजीब सा हो रहा है। हाँ, ऐसा भी होता है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जिनको के आपने नोट करना है। अब जितना अर्ली आप इन सिम्टम्स को डिटेक्ट कर लेंगे, जितना अर्ली आप इन सिम्टम्स को नोट कर लेंगे, उतना जल्दी आप उस तरफ आगे चल सकते हैं। तो इमीडिएटली आप कोई ना कोई स्टेप उठाएं। सबसे पहले आप एकदम स्ट्रेस में आ गए, आप क्या करें? मैं और आप बैठे हैं, सपोज मैं एकदम कोई आपको खबर सुनाऊंगा, जी अल्लाह ना करे वो हो गया, आप एकदम घबरा जाएंगे। इमीडिएट पहला रिस्पॉन्स यहाँ बैठे बैठे, कोई डॉक्टर तो नहीं आएगा ना आपके पास, इमीडिएटली आपने क्या करना है? द फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू, आप सबसे पहले जो है गहरा सांस लें, और गहरा सांस लेके उसको रोक लीजिए, और आप 1 से 10 तक गिनती करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये करने से क्या हुआ? ये करने से ऑक्सीजन लेवल जो है वो आपके अंदर बढ़ा, ऑक्सीजन लेवल आपके ब्रेन के अंदर बढ़ा, ऑक्सीजन लेवल आपके टिश्यूज के अंदर बढ़ा, तो आप जरा सा सिचुएशन में काम डाउन हुए। तो पहला रिस्पॉन्स तो ये है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि फिर अब आप खड़े हो जाएं। आप तो नहीं हो सकती, माइक लगाया हुआ आपने, लेकिन आप खड़े हो जाएं। खड़े होके आप क्या करेंगे कि आपने लिम्स जो हैं उनको स्ट्रेच करें, आप अपने जो हाथ हैं उनको स्ट्रेच करें, आप अपनी टांगें जो हैं उनको आप स्ट्रेच करें। ये एक दूसरा रिस्पॉन्स है जो आप इमीडिएटली कर सकती हैं। तीसरा ये है कि आपको अल्लाह ताला ने जो है स्माइल बहुत अच्छी माशाल्लाह दी है, आप स्माइल करें। आपकी स्माइल तो वैसे ही माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान जो है वो देखता है, तो आप स्माइल करें। स्माइल जैसे ही आप करेंगी तो आपसे मतलब है कि एनीवन हु इज इन स्ट्रेस, तो जैसे ही स्ट्रेस में आएंगे तो आप स्माइल करें। स्माइल करेंगे आपको एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट आएगी। तो ये वो 2-3 एक स्टेप्स हैं जो कि आप इमीडिएटली ले सकते हैं। लेकिन ये इमीडिएट स्टेप्स जो हैं ये तो सिर्फ वक्ती तौर पे हैं। आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ जाना है, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए आपको ये देखना है कि सबसे पहले जो स्ट्रेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है। स्ट्रेस बेसिकली या तो घर में हो रहा है, या काम पे हो रहा है, या कारोबार में हो रहा है, या स्कूल में हो रहा है अगर बच्चा है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल अगर घर में फैमिली में स्ट्रेस हो रहा है तो फैमिली के स्ट्रेस की पहली जो इसको इशू करने का तरीका है, हैंडल करने का, वो ये है कि आप उसको निग्लेक्ट नहीं करें। यू शुड बी अ वेरी वेरी गुड लिसनर। अगर आप वालिद हैं, माँ हैं, बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं, बेटे हैं, तो आपने एक्ट करना है कि यू आर अ गुड लिसनर। आप अपनी बहन की बात सुने, आप अपने बेटे की बात सुने, आप अपनी माँ की बात सुने, आप अपने वालिद की बात सुने, वालिद बेटे की बात सुने। तो यू शुड बीवी की बात नहीं कहा है जी, बीवी की बात बीवी की बात सुने, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप यू शुड बी अ गुड लिसनर, उसकी बात सुने आप। सबसे पहले सुनने से उसका जो है ना आधा मसला तो वहीं हल हो गया। अब सुनने के बाद जो है आप जो है वो डिनाइल में नहीं जाएं, आप उसके मसले के हल की तरफ जाएं। अच्छा, सुनने के बाद आप ये भी कर सकते हैं, ब्लेम करें, नहीं भाई देखो तुमने ये किया, आपने किया, तुमने ये, ऐसा नहीं। ब्लेम करने से मसले का हल नहीं है। आपको मसले को हैंडल करना है, मसले का हल निकालना है, और मसले का हल निकालने के लिए आपको जो है स्टेप्स लेने हैं। तो ये तो हो गया कि जो फैमिली में हुआ। अब आ गया कि जी काम की तरफ। काम की तरफ अगर आप जाते हैं, किसी आप सिचुएशन में हैं, कारोबार में हैं, या आप नौकरी पेशा हैं, तो आप सिचुएशन को अडेप्ट करने की कोशिश करें। बिकॉज अगर आप एक जगह एक बैंक में काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे जूनियर हैं, आपका एक मैनेजर है, आप उस सिचुएशन को नहीं, उसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो रोज आगे आपको डांट डपट, तो अगर आप उस सिचुएशन से निकल नहीं सकते तो फिर आप उसमें अडेप्ट होने की कोशिश करें। कि जी अक्लमंदी इसी का नाम है कि आप सिचुएशंस में अडेप्ट हो जाएं। अक्लमंदी इसका नाम नहीं है कि आप डंडा उठा लें। अक्लमंदी यही है कि आप सिचुएशन में अडेप्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये मेरी लिमिटेशंस हैं, ये मेरी बाइंडिंग्स हैं, मुझे इस बैंक के अंदर रहना ही रहना है, ये मेरा सीनियर है, इसने यहाँ से हटना नहीं है, तो मैं लिहाजा कोई एक अडेप्टेबिलिटी बना लूँ कि ये जो है मैं इसकी बात सुनता रहूं। तो अडेप्टेशन जो है वो एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा आपको अपनी ज़िंदगी जो है उसको थोड़ा सा मॉडरेट करना होगा, अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लानी होंगी। मैं एक जुमला बड़ा बोलूँगा इंपॉर्टेंट
इंसान हमेशा, मैं आप ये जितने हम यहाँ बैठे हैं सेट पे, लोग सारे ये कहते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है। आई बिलीव एवरीवन सेज जी टाइम नहीं मेरे पास। हालांकि अगर आप देखें कि वक्त एक ऐसी शायद वाहिद चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, वो हमारी है। मेरा वक्त मेरा है और आपका वक्त आपका है। द इशू इज कि आपने इस टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना है। अगर आप टाइम की प्रायोरिटीज बना लें कि आपकी जिंदगी की प्रायोरिटीज क्या हैं, तो फिर आपके मसाइल आधे हो जाएंगे। तो ये टाइम की मैनेजमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है स्ट्रेस की रिडक्शन में। आप ये देखें कि आपने अपने कारोबार में या अपनी नौकरी के लिए कितना टाइम देना है। आप ये देखें कि आपने अपने फैमिली के लिए कितना टाइम देना है। आप ये देखें कि आपने अपनी सेल्फ रिक्रिएशन के लिए कितना टाइम देना है। आप ये देखें कि आपने अपनी एक्सरसाइज के लिए कितना टाइम देना है। एंड अबव ऑल आप ये देखिए कि आपने अपने रिलीजियस जो आपकी एक्टिविटीज हैं उसके लिए कितना टाइम देना है। और इवेंचुअली आपने एक सर्टेन टाइम पीरियड स्लीप के लिए भी लेना है। अगर आप अपने टाइम पीरियड के सर्कल को, यानी 24 घंटे का सर्कल है, दिन कभी 24 से 25 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 24 घंटे के सर्कल को अगर आपने इन चीजों में बांट लिया और अपने टाइम को प्रॉपर्ली इन चीजों में मैनेज कर लिया कि मैंने इन तमाम चीजों को टाइम देना। ये नहीं कि काम में लगे तो 12 घंटे काम की, मैंने बड़ा काम कर लिया, मैं बड़ा अच्छा एफिशिएंट वर्कर हो गया बैंक में, या मैं बड़ा अच्छा जो है वो कारोबारी हो गया जी, आज मैंने इतने करोड़ रुपए कमा लिए। नहीं, अगर आपने करोड़ रुपए कमा लिए तो इवेंचुअली यू विल लूज योर वाइफ, यू विल लूज योर चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो आपको अपने 24 घंटे का जो लाइफ साइकिल है उसको मैनेज करना है। आपने इवेंचुअली एक दिन इस दुनिया से जाना है, अल्लाह ताला को शक्ल दिखानी है, तो आपने रिलीजियस एक्टिविटीज पे भी अपना टाइम देना है, आपको हेल्थ पे भी अपना टाइम देना है। आप एक टाइम निकालिए, आधे घंटे का, 1 घंटे का, आप एक्सरसाइज पे भी अपना टाइम दीजिए। तो लिहाजा 24 आवर्स की साइकिल को, मुझे भी थोड़ा सा टाइम निकालना है ब्रेक का। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूं। मेरा एक छोटा सा ब्रेक है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम अभी वापस आ रहे हैं।